हेलो एवरीवन। जैसे आप लोगों को पता है कि यूपीटीजीटी कला वर्ग के लिए आज हम अध्याय 2 सिंधु घाटी सभ्यता की कला का शुभारंभ करने जा रहे हैं। यदि इसकी बात करें हम समय अवधि की, तो 23 से ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता की कला का कार्य समय था। सामान्य परिचय और मूल तथ्य की बात हम कर लें तो प्रथम नगरीय सभ्यता थी हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। क्या थी हमारी? प्रथम नगरीय सभ्यता थी। इस नगरीय सभ्यता में हमारा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा मिलता है। प्रेजेंट टाइम की बात करें, हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता हमारा पाकिस्तान में पड़ता है। प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे है ये? पाक में है, पाकिस्तान में है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो हमारे दो प्रमुख नगर थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, कहाँ पे हैं इस समय? पाकिस्तान में है। नगर नियोजन की बात हम कर लें तो सिंधु सभ्यता के समस्त नगर ग्रिड पद्धति तथा जाल पद्धति पर आधारित थे। हम देखते हैं सिंधु सभ्यता में खोज किसने किया था। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज जॉन मार्शल ने महानिदेशक काल के राय बहादुर शाही। कहने का मतलब है अंग्रेजी एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल। उनके नेतृत्व में इंडिया के रहने वाले दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। किसका खोज हुआ था? ये हड़प्पा का खोज हुआ था। मोहनजोदड़ो की बात करें तो आर.डी. बनर्जी के द्वारा रखालदास बनर्जी ने इसका खोज किया था। किसका? मोहनजोदड़ो का। तो हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी द्वारा और मोहनजोदड़ो का रखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था। प्रथम खोजी गई धातु की बात कर लें हम तो उस समय प्रथम खोजी गई धातु कौन सी थी? तांबा थी। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता या मोहनजोदड़ो में या सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें तो उस समय सबसे पहले जो धातु खोजी गई थी वो हमारा तांबा की धातु थी। उसी समय पर कहाँ कहाँ की सभ्यता उभर कर आई? उस समय एक हमारा था नील नदी घाटी की सभ्यता। नील नदी की घाटी की सभ्यता कहाँ पे थी? ये मिस्र में। और एक मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ये इराक और ईरान के समय था। ये दोनों सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी। विश्व धरोहर की बात यदि कर लें हम तो हाल ही में 27 जुलाई 2021 को यूनेस्को ने धौलावीरा को गुजरात के कच्छ जिले में लूनी नदी के तट पर स्थित है, जो उसको विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो जाता है कि धौलावीरा को कब विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया? विश्व धरोहर सूची में उसको 27 जुलाई 2021 को शामिल किया गया। अब हम करें प्राचीनतम कृषि साक्ष्य। सबसे पहले हमको कृषि का साक्ष्य कहाँ मिला था? तो सबसे पहले कृषि का साक्ष्य हमें भारत के उप महाद्वीपीय प्रदेश अर्थात प्राचीनतम साक्ष्य जो मेहरगढ़ है, प्रेजेंट टाइम में जो पाकिस्तान में है, यहाँ पर हमको कृषि के साक्ष्य मिले थे। कपास की खेती की बात कर लें तो कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ था। ये क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ था 2021 यूपीटीजीटी में आया हुआ था कि कपास की खेती सब कहाँ पे शुरू की गई थी। कपास की खेती से पहले कहाँ शुरू की गई थी? तो हमारा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में या सिंधु सभ्यता में कपास की खेती शुरू की गई थी। अब देख लें जुड़वा राजधानी। तो पिग्गट नामक विद्वान ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है। तो क्या हो जाएगा हमारा जुड़वा राजधानी? पिग्गट महोदय के द्वारा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को। अब देख लें हम सेंधवा सभ्यता के बारे में। तो 6 प्रमुख प्रमाणिक नगर थे सेंधवा सभ्यता में। प्रमाणिक 6 नगर थे। कौन कौन से थे उसको हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है सेंधवा सभ्यता में प्राप्त पूर्ण परिपक्व प्रमाण के आधार पर 6 प्रकार के नगर की संज्ञा दी गई है, अर्थात 6 प्रकार के नगर बताए गए हैं। पहला हमारा हो जाएगा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अच्छा, मोहनजोदड़ो किस नदी पे है? ये हमारा
सिंधु नदी पे है। सिंधु नदी हमारी इस समय कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो या पाकिस्तान में है। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला या विश्व का सबसे प्राचीनतम नगर है मोहनजोदड़ो। यहाँ पे देखे जाए तो महान स्नानागार थे। स्नानागार की खुदाई रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी। इसकी माप जो पैमाना हमको मिला था 11.88 मीटर लंबा, 7.01 मीटर चौड़ा, 2.43 मीटर गहरा। मतलब इस तरह से इसकी माप थी नहाने की, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई के माप के आधार पर। और यहाँ पे मोहनजोदड़ो में एक विशाल अन्नागार मिला हुआ था। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत या विशाल था वो क्या था? एक अन्नागार था। मतलब यहाँ पे स्टोरेज कह सकते हो, जहाँ पर खाद्य सामग्री रखा जाता था, जिसका माप हमें मिला था 45.72 मीटर लंबा, 22.86 मीटर चौड़ा। इसे आयताकार बनाया गया था। वहाँ पे खाद्य सामग्री, अन्न रखे जाते थे। अब हम देख लें वहाँ की कला आकृतियों के बारे में। तो कला आकृतियों में हम देखते हैं पहले कांसे की नर्तकी, डांसिंग गर्ल जिसे कहते हैं। 2700 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व के आसपास यह डांसिंग गर्ल की मूर्तियाँ पाई गई थी, जिसकी ऊंचाई थी हमारी 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर की ऊंची थी। इंच में बात करें तो 4.1 इंच कह सकते हैं। यह राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित है। प्रेजेंट टाइम में ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में सुरक्षित है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। यह डोकरा कास्टिंग पद्धति से बनाई गई थी। दूसरी मूर्ति हमको मिली थी, पुजारी की प्रतिमा मिली हुई थी। इसका टाइम पीरियड था 2000 से लेकर 1900 ईसा पूर्व के बीच में। यह हमारी सिलखड़ी पत्थर से बनाई गई थी, जिसकी ऊंचाई 17.5 सेंटीमीटर, इंच की बात करें तो हम 6.95 इंच थी। यह राष्ट्रीय संग्रहालय कराची में स्थित है। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में मोहनजोदड़ो कराची पाकिस्तान में है, इसलिए जब इसकी खुदाई हुई, जब यह सामग्री हमको मिली, तो वहीं पे राष्ट्रीय संग्रहालय कराची पे रख दिया गया। हम प्रेजेंट टाइम उस समय की बात करें तो मिट्टी के बर्तन हमको मिले हुए थे, बहुरंग चित्रित पात्र अर्थात चाक पर निर्मित। मतलब जो मिट्टी के बर्तन थे चाक के माध्यम से जो बनाए जाते थे कुम्हार के द्वारा, बहुत रंग प्रतीत होते, मतलब कई प्रकार के रंगों से मिलाया जाता था। जैसे लाल रंग पे काला रंग का धारी बना के, इस तरह हमको वहाँ के मिट्टी के बर्तन को देखने को मिलते हैं। अब हम बात करें हड़प्पा नदी की। तो हड़प्पा नगर हमारा रावी नदी के तट पर स्थित है। कहाँ पे है ये हड़प्पा? रावी नदी के तट पर। हड़प्पा टीले का पता सर्वप्रथम कनिंघम ने 1878 में लगाया था। यह पुनः खुदाई कार्य हुआ 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा नेतृत्व में किया गया। मुख्य कलाकृतियों की बात करें, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हमको मिली थी, तो वहाँ पे हमको नटराज की मूर्ति मिली हुई थी। नटराज की मूर्ति मतलब पुरुष का धड़ जो होता है उसे कहते हैं। लाल जेस्पर पत्थर से निर्मित किया गया था, जो पॉलिशदार था। इसकी माप की बात करें 9.2 इंटू 5.8 इंटू 3 सेंटीमीटर, अर्थात कह सकते हैं इसकी लंबाई 9.2 सेंटीमीटर, चौड़ाई 5.8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3.3 सेंटीमीटर की थी। इंच की बात कर लें तो 3.6 से लेकर 8 इंच तक अथवा 3.7 इंच के आसपास की मानी जाती हैं। चित्रित मृदभांड की बात करें हम तो चित्रित मृदभांड में हमको लाल रंग के पात्र पर काले रंग की गई चित्रकारी दिखाई देती है, अर्थात लाल रंग को रंग दिया गया था और बीच में धारियों पर काले रंग को चित्रित किया गया था। संग्रह की बात करें तो ब्रुकलिन संग्रहालय न्यूयॉर्क में ये संग्रहित हैं। एक चित्र हमको मिला हुआ था उर्वरता देवी की, इसमें स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है।
यह हड़प्पा सभ्यता में हमको मिलता है। अन्य साक्ष्य की बात करें तो हम तांबे का बना हुआ इक्का, एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए हुए गरुड़ का चित्रण किया गया है। अब हम चंदहुदड़ों की बात कर लें। चंदहुदड़ो सिंधु के तट पर पाकिस्तान में स्थित है। यह मोहनजोदड़ो से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। कितने दूरी है? 130 किलोमीटर की दूरी पर ये है। इसकी खोज 1934 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा किया गया था। 1935 में मैक द्वारा उत्खनन किया गया। मतलब खोज इसका हुआ था 1934 में एन.जी. मजूमदार के द्वारा, लेकिन उत्खनन कार्य इसका हुआ था 1935 में। यहाँ वक्राकार ईंट का प्रयोग किया गया है। मनका बनाने का कारखाना कहाँ पे था? ये मनका बनाने का कारखाना और भट्ठी भी मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं? ये चंदहुदड़ों में। तो मनका बनाने का कारखाना लोथल से भी मिलते हैं और चंदहुदड़ों से भी मिलते हैं। अब देखते हैं हम कालीबंगा। कालीबंगा की बात करें तो यह घग्गर नदी के तट पर राजस्थान में है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित 1961 में बीबी लाल तथा बीके थापड़ के निर्देश में खुदाई से प्राप्त हुआ था। सेंधवा काल की सबसे बड़ी उपलब्धि जुते हुए खेत के साक्ष्य यहीं से मिले थे। कालीबंगा से हमें क्या मिला था? जुते हुए खेत के साथ। यहाँ से बेलनाकार तंदूर, अलंकृत ईंटों का प्रयोग, फर्श के निर्माण में किए जाने वाले साक्ष्य मिले थे। क्या क्या मिला हमें यहाँ से? कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिला, बेलनाकार तंदूर का प्रमाण मिला, अलंकृत ईंटों का फर्श बना हुआ था, यह प्रमाण हमको कालीबंगा से मिला। अब हम देखते हैं बनावली। बनावली प्रेजेंट टाइम में ये हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। वर्तमान समय में कहाँ पे है ये? हरियाणा के हिसार ज़िले में स्थित है। सरस्वती नदी के तट पर ये बनावली स्थित है। पुरास्थल की खोज की बात करें तो 1973 में आर.एस. बिष्ट ने किया था। किसने किया था? आर.एस. बिष्ट ने किया था। यहाँ मिट्टी का बना हुआ हल मिला हुआ था। एक क्वेश्चन आया हुआ है, मिट्टी का हल कहाँ पे मिला हुआ था? तो मिट्टी का हल बनावली में मिला हुआ है। अब देखते हैं, ये 6 हमारे पॉइंट थे। 6 पॉइंट बताए गए थे सिंधु घाटी में। 6 स्थानों का नाम, 6 स्थानों का नाम हमारा इस प्रकार था। पहला स्थान हमारा था मोहनजोदड़ो, दूसरा हमारा था हड़प्पा, तीसरा हमारा लोथल था, चौथा हमारा चंदहुदड़ो था, पांचवा हमारा कालीबंगा और छठवां हमारा बनावली था। अब देखते हैं सेंधवा कला में वास्तुकला, मूर्तिकला के विशिष्ट तथ्य कौन कौन से थे? मूर्तिकला की बात हम कर लें तो कांसे की मूर्तियाँ बनाई गई थी। किसमें? सिंधु सभ्यता में। मानव धड़ थे, चल शारीरिक अंगों का योग थे, इसमें गोलाकार कोटर बने हुए थे। टेराकोटा की बात कर लें तो पकी हुई मिट्टी से बनाई गई मूर्तियों को टेराकोटा या फिगरीन या मण मूर्तियाँ कहते थे। तो टेराकोटा किससे बनाई गई थी? मिट्टी के बनी हुई पकी हुई मूर्तियाँ। मुख्य निर्माण रूप से चिकोटी पद्धति से निर्मित की गई थी। किससे? पिंच मेथड, चिकोटी पद्धति से ये निर्मित की गई थी। राष्ट्रीय संग्रहालय की बात कर लें हम तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। तांबे से बने हुए 424 यंत्र गुजेरिया एमपी में हैं। आसपास में आलिंगन करते हुए बंदरों का खिलौना, कुर्ती हुई मुद्रा में बैठी गिलहरी, मतलब गिलहरी कुदरती हुई, और एक दुबका हुआ मेढक, सभी चीनी मिट्टी से निर्मित हैं। ये सब किस मिट्टी से बने हुए हैं? चीनी मिट्टी से। कहाँ पे रखे हुए हैं ये? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। मोहर की बात कर लें तो वहाँ पे मोहरें कौन कौन सी थी? मोहरें एवं लिपि सामग्री के आकार पर मोहरें सर्वाधिक सलखड़ी पद्धति में सलखड़ी माध्यम में बनाई गई थी। ये मुख्य रूप से चौकोर वर्गाकार थी। इनकी जो माप दिया हुआ है
2.8 इंटू 2.8 मतलब ये वर्गाकार माध्यम में बनाई गई थी। इसकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी 2.8 इंटू 2.8। चित्रण पद्धति की बात करें, चित्रण व उपासना पद्धति में मुद्राओं पर पौराणिक जानवर यूनिकॉर्न माध्यम में एक सिंगरी वृषभ बैल का सर्वाधिक अंकन मिलता है। मातृ देवी की उपासना करती हुई सर्वाधिक प्रचलित थी। हड़प्पा निवासी पशुपत शिव का पूजा करते थे। किसका पूजा करते थे? पशुपत शिव का पूजा करते थे। और वहाँ पे पवित्र वृक्ष की बात करें तो पीपल था, बरगद था। ये वहाँ की पवित्र वृक्ष थी, इनकी पूजा की जाती थी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, इस सिंधु घाटी में किस वृक्ष की पूजा की जाती थी? तो ऑप्शन हमारा पीपल सही हो जाएगा। पीपल ऑप्शन में नहीं होगा तब बरगद हम सही लगाएंगे, नहीं तो सबसे प्रथम प्रायिकता हम पीपल को ही देंगे। फिर हड़प्पा सभ्यता की लिपि की बात करें तो हमारा चित्रात्मक लिपि थी, जिसमें कुल 400 अक्षरों का प्रयोग किया गया था। मृदभांड की बात कर लें हम तो हड़प्पा सभ्यता में जो मृदभांड प्रयोग हुआ था, या सिंधु सभ्यता में जो मृदभांड की बात करें हम तो सिंधु सभ्यता में मृदभांड कुम्हार के चाक पर बनाए गए थे। तो मृदभांड कहाँ पाए गए थे? कुम्हार के चाक पर। ये लाल बर्तन से रंगे जाते थे, उन पर काले रंग की सुंदर चित्रकारी की जाती थी। मैंने पहले ही बताया था कि जब बर्तन बनाए जाते थे तो लाल रंग से रंग दिए जाते थे और पतली पतली रेखाएं काले रंग से चित्रित की जाती थी। इसी को मृदभांड कहते थे। अब देख लें कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें हैं। अन्य महत्वपूर्ण बातों में सुरकोदड़ा दिया हुआ है। सुरकोदड़ा में हमको क्या मिला हुआ था? सुरकोदड़ा में हमको घोड़े की अस्थियाँ यहाँ से प्राप्त हुई थी। सुरकोदड़ा से घोड़े की अस्थियाँ। अग्निकुंड के साथ कहाँ से मिले थे? लोथल या कालीबंगा। लोथल और कालीबंगा से अग्निकुंड मिले हुए थे। दैमाबाद महाराष्ट्र से हमको क्या मिला हुआ था? तांबे की बैलगाड़ी। इक्का कहाँ से मिला हुआ था? दैमाबाद से। ये कहाँ पे सुरक्षित है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। आलमगीरपुर में क्या था? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित सैंधवाकालीन स्थल है। कहने का मतलब जो आलमगीरपुर है उस समय था, प्रेजेंट टाइम में आज ये उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के बाएं तट पर स्थित यह एक सैंधवा सभ्यता था। राखी गढ़ी की बात कर लें तो राखी गढ़ी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में, प्रेजेंट टाइम में कहाँ पे? हरियाणा में। वर्तमान में भारत में खोजा गया हुआ हड़प्पा कालीन सबसे विशालतम नगर था। कौन सा था? राखी गढ़ी। धौलावीरा की बात कर लें तो धौलावीरा हमारा कहाँ है? गुजरात में है। भारत में स्थित दूसरा सबसे बड़ा विशालतम नगर कौन सा था? तो कौन सा था हमारा? धौलावीरा। कह लें बात हम करें तो पहला विशालतम नगर हमारा कौन सा है? राखी गढ़ी हरियाणा का। दूसरा हमारा धौलावीरा। अपरिचित वस्तु की बात कर लें जो सिंधु घाटी सभ्यता में हमको नहीं देखने को मिलती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तलवार, लोहे से पूरी तरह से अपरिचित थे। सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के बने हुए उपकरण जैसे तलवार हो गया और लोहे से पूरी तरह क्या थे? अपरिचित थे। ये हमारा अध्याय 2 सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु घाटी की कला के विस्तृत जानकारी आपको सामने प्रस्तुत किया गया है। आशा करते हैं आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इस चैप्टर का ये चैप्टर नंबर 2 है, जो अध्याय 2 है, इसका MCQ भी बाकी है। अगले वीडियो में हम इसके जितने इम्पोर्टेंट MCQ बन सकते हैं उसको हम सॉल्व करवा देंगे। धन्यवाद।